बताइए, दवा मत करिए। अच्छा अच्छा इसको दिखाया थोड़ा कम ही बताया है, अच्छा। किसी को दिखाया हो ना तो थोड़ा कम ही बताया, लेकिन वो कमी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सूर्य उपासना करिए। करती तो हो लेकिन तो गुरु जी परेशान भी बहुत रहते हैं, हम परेशान भी बहुत रहते हैं। परेशान है, वो मजेदार आदमी है। सूर्य को रविवार के दिन देसी घी का एक दीपक, लाल फूल, एक लोटा जल समाना कलर से चीजें डाल करके पूजन करिए। सूर्य की तुम्हारी महादशा खराब है, इसलिए तुम्हें बच्चे की प्रॉब्लम है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। भूख है, न परहेज है, न कोई ऐसी बात है। तुम्हारे दरवाजे छोड़ करके शंकर जी के एक मंदिर है, हाँ 120-25 मीटर की दूरी पे, वो हमारे ही मंदिर है शंकर भगवान के। उधर जाके आरती लगाओ। लेकिन पहले प्रश्न को तो मैंने महाराज जी से कह दिया, अब इसके बाद ये चीज़ें तुम्हारी। दूसरे नंबर वाली चीज़ में जो है उसका निकल गया है फिजिकल वगैरह। देखें मेरे यहाँ अभी जो है 4-5 लड़कियों को हुआ है, जी, ठीक है। और उसके लिए मैं बहुत तनाव रहता हूँ, क्यों तनाव? क्योंकि थोड़ा सा हमने गलती कर दिया था, EWS नहीं लगाया था, और उसके बावजूद भी वो पास हो गई, तो फिजिकल भी अब उसका निकल गया। अब टेंशन ये है कि कहीं मेरिट में छट ना जाए, ये कृपा अगर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। जब भगवान को करना होता है तो उल्टा नाम जपत जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समान, जब उसकी कृपा होती है, जब सप्तऋषि जैसे ज्ञानी वाल्मीकि को मिल गए तब ऐसा नहीं है। अब परेशान मत, ठीक है। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है तो बहुत जल्दी। बोलिए ब्रह्म बाबा महाराज की। और एक ब्रह्म बाबा गए हो, दिखाए हो, तो वहाँ जाने के बाद संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, जैसे कि जो विधान सबको नमन करते हैं, सब देवताओं को प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं है, बाकी कल्याण हो, इसमें संदेह नहीं हो ही सकता। एक बार ऐसे लगा भी था इनको कि हम मुझको गर्व है, लेकिन वो ब्लड स्खलन हो गया, रक्तपात हो गया, और उसके बाद से फिर मन कुंठित हो गया। ठीक है ना? अगर ये सब मेरी बातें सही हो तो नहीं सत्य है हमारा। तो 5 बार यहाँ दर्शन करिए, कल्याण होगा, और नहीं है तो आप पूरे घर में बैठ करके भगवान सूर्य और शिव। तो मेरी डिप्रेशन की दवा चलती थी सबसे पहली बार, हाँ, तो फिर मैंने यही माना कि भगवान मेरी दवा बंद हो जाए। नींद की दवा खा के मैं सोती थी, उसके बाद मेरी दवा बंद हुई, उसके बाद सब ठीक चल रहा था। उसके बाद मेरी एक पुत्र की इच्छा थी, तो मेरी एक बेटी थी 6-7 साल की हो गई थी, तो फिर मुझे किसी ने कहा था, मेरे परिवार में मैंने उनके बच्चे को लिया, मेरी कोई चाह नहीं थी, मुझे लगा तो मेरी बेटी है बहुत है। फिर मैंने उनके बेटे को लिया तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या कर दी मेरे बेटे को। फिर मैं गुरुजी के पास आई और फिर मुझे गर्व ठहरा। फिर मैं आई, 3 महीने का था, तो सब लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा चेकअप कराओ, मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने कहा मैं कोई जीव हत्या नहीं। मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा बस ब्रह्म बाबा महाराज हमारा परिवार पूरा कर दें। तो उसके बाद मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बस मैंने यहीं पे छोड़ दिया था सब कुछ, और आज भगवान की कृपा से मेरा परिवार आप खुश रहे जी गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद हम पे सबा बना रहे। आप जाइए पूजा करें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का कुछ बने। कहाँ से आए? सेवरदहा से। तो तैयारी कराओ। हाँ तैयारी कराओ। आप भी हिसाब नहीं के, तुम कहाँ से आए हो? और महाराज मेरा छोटा लड़का थोड़ा वो ज़्यादा है, उद्दंड है। जी जी, अपने मन की करता है। मैं सब समझ रहा हूँ, बताऊंगा तो आपको दुख होगा। नहीं सर, क्योंकि पिता के सामने किसी पुत्र की बुराई करो तो पिता को बहुत बुरा लगेगा। और
रिश्तेदारी में गया था, कुछ लालचन हो गया था, तो क्या वो सही है कि गलत? देखा है वो कुकर्म में घोषित हो गया। अब इसके आगे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। जाइए चलिए आते रहो। कुछ कर रहे हो कि नहीं? जी 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 क्या कर रहे हो? छोटे मोटे काम करते हैं। करते हो ना, तो इसी की ओर बढ़ा लो। शांति बहुत कम रहती है घर में। साथ खाइए जाके बैठिए, बहुत सही हो जाएगा। चलिए की बरखी, तुमने कोई भजन तो सुनाया नहीं? अरे किसी दिन नाम को बोलते हो तो बढ़िया मन लगा कर सुनाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी भजन सुनाऊंगा। चलिए। एक बार चूक गया हूँ वो व्यस्तता के कारण। और बताओ क्या सेवा करें? ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखें। इसी प्रकार मेरे शिष्यों का भला हो तो मेरा भला अरे अपने ये आप हो अपने जाएगा। आप दौड़ के आए हैं। मेरा भला इनके भलाई अच्छा से। ये बताओ पहले जी कि इस दुनिया में ऐसे लोग बाप किसी जगह लग जाओगे कह ऐसे ढोंग रख दी, उसके बाद लौंग इलायची कह दी, फिर कह दिन जाओ हुआ मुर्गा की खस ले आओ। समझ में आई बात? अब मुझे को तो चाहे जहाँ रोड में कोई मिल जाता है, पहले तुम्हें रोड में साले को बोल बोल बता देना। बल पावन दरबार की जय, भगवान की जय। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, क्या कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जो भी भक्त इस दरबार से स्नेह लगाया है, क्योंकि मेरा 11 वर्ष हो गया इन चरणों से स्नेह लगाए हुए। कहा कि प्रेम के राहों के राही कष्ट पाते हैं, मगर जिन्होंने इनके चरणों से लगन लगाया तो भारी बाधाएं आएंगी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। जैसा कि मैं चित्रकूट धाम में चला गया, नहीं आ पा रहा हूँ। प्रेम के राहों के राही कष्ट पाते हैं, मगर फूल खिलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। फूल खिलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। और आचार्य जी एक शब्द और कहूँगा श्री चरणों में कि दुख में मत घबराना रे बंदे, फिर वही दिन आएगा। दुख में मत घबराना रे बंदे, फिर वही दिन आएगा। और कष्ट तेरा भी कटेगा, कष्ट तेरा भी कटेगा, दया यूं मिल जाने के बाद। कष्ट तेरा भी कटेगा, दया यूं मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम सूर्य ब्रह्म बाबा महाराज की जय। जी गुरुदेव। चल रहा धाम की ठीक है, हो गया गुरुदेव।
मैं इतने में बहुत लोगों को बांट दूंगा। बांट दे, इसमें डाल दीजिए। वो भाई इसको बांटना नहीं। जी अच्छा ठीक वो आपके लिए है, ठीक है गुरुदेव हाँ। जी। ठीक है ना। जी गुरुदेव जो आप हो मेरे लिए जी। शायद कोई नहीं।